हॉरर स्टोरी कमरा नंबर 13 इंच। स्थान मसूरी की पहाड़ियों में स्थित एक पुराना हॉस्टल। कहानी शुरू होती है। आरव पहली बार मसूरी के इस पुराने कॉलेज हॉस्टल में दाखिल हुआ। ठंडी हवा, कोहरे से ढकी दीवारें और वो सुनसान सा माहौल, सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे कमरा नंबर 13 अलॉट किया गया। वार्डन मिसेज मल्होत्रा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, वो कमरा काफी समय से खाली था। खैर, अब तुम्हारा है। कमरे में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कमरे की हवा में कोई छिपा हुआ डर समाया हो। दीवार पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। पहली रात आरव को नींद नहीं आई। उसने दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाजें सुनी, पर जब बाहर देखा कोई नहीं था। अगले दिन सिया और विक्रांत से बात हुई। सिया ने कहा, तुझे वही कमरा मिला। वहां पहले एक लड़का था, समीर। 1 साल पहले उसी कमरे में उसने खुद को फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसके मरने से पहले वो भी खरोंचों की बात करता था। तीसरी रात आरव को सपने में समीर दिखा, नीली आंखें, झुकी गर्दन और होठों से टपकता खून। समीर कुछ कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैं अब भी अंदर हूं। अगली सुबह कमरे की दीवार से एक पुराना छुपा हुआ दराज मिला। उसके अंदर था समीर की डायरी। उसमें लिखा था, कमरा नंबर 13 में कुछ है। कोई परछाई जो मुझे रात को अपने पास बुलाती है। मैं लड़ रहा हूं, पर अब हार रहा हूं। अगर कोई ये पढ़े तो इस कमरे को छोड़ दे, वरना वो अगला होगा। आरव डर गया। उसने वो डायरी सिया और विक्रांत को दिखाई। विक्रांत बोला, ये सब दिमाग का वहम है। हॉस्टल की पुरानी कहानियां हैं बस। लेकिन उसी रात विक्रांत भी गायब हो गया। अंतिम रात आरव और सिया ने कमरे में कैमरा लगाया और पूरी रात जागते रहे। रात के 2:13 पर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक धुंधली परछाई दीवार से निकलकर विक्रांत की चीखों के बीच समा गई। अगली सुबह कमरे में सिर्फ आरव की लाश मिली, गले पर वही खरोंच के निशान। सिया गायब थी। आज भी कमरा नंबर 13 बंद है। लेकिन हर साल जब नया सेमेस्टर शुरू होता है, कोई न कोई छात्र उस कमरे में जाने की जिद करता है। और फिर